नमस्कार दोस्तों भारत में एक चीज को लेकर अक्सर डिबेट होती रहती है कि यहाँ पर जॉब्स क्यों नहीं अवेलेबल हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, ग्रोथ रेट भी हम सुनते रहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, उसके बावजूद भी जॉब्स क्रिएट नहीं होती। आपको याद होगा जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, भारत में इंटरनेट आया तो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई थी उस समय, लेकिन हाँ उतना सफिशियंट नहीं था। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे जो आईटी सेक्टर है उसमें जॉब्स क्रिएट होने के बजाय ले ऑफ्स हो रहे हैं। लगातार डे बाय डे आप सुनते हो कि इन्फोसिस, टीसीएस, तो कभी कोई कंपनी लगातार ले ऑफ्स कर रही हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं भारत के लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो रही है और वो है डेटा सेंटर को लेकर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो एनवीडिया के जो चीफ हैं जेनसेन हुआंग, उनकी तरफ से बोला गया है एआई डेटा सेंटर्स कुड स्पर इंटरनेट एरा टाइप जॉब्स बूम। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि ये डेटा सेंटर है क्या, सरकार क्या करने जा रही है, क्या प्लान है और इसकी वजह से क्यों इतनी नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। यहां पर हुआंग का क्या कहना था वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं रैंक बूस्टर सेल चल रहा है स्टडी आई के ऊपर, जहां पर कोई भी कोर्स आप लेते हो 2027 हो 28 हो, सब पे 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 3D एक्सपीरियंस वर्ल्ड इवेंट हॉस्टन में चल रहा था और उसी के दौरान यहां पर जो को फाउंडर और सीईओ हैं एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि एआई डेटा सेंटर्स इन इंडिया कुड क्रिएट अ जॉब बूम सिमिलर टू द वन ट्रिगर्ड बाय इंटरनेट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। भारत में जिस तरह से इंटरनेट रेवोल्यूशन आया था, इसकी वजह से इतनी सारी नौकरियां क्रिएट हुई थी, कुछ वैसा ही दोबारा हम कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है भारत के पास। और देखिए यहां पर कोई एरा गैरा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये बात जेनसेन हुआंग बोल रहे हैं और एनवीडिया के सीईओ हैं। एनवीडिया आप आज के डेट में जानते हो वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एआई चिप्स है। मतलब जब भी एआई चिप्स की बात आती है तो एनवीडिया से बड़ा कोई कंपनी है ही नहीं। और जिस तरह से एनवीडिया के शेयर्स वगैरह बढ़ गए हैं, आई एम श्योर कि आप देख रहे होगे कि ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में एनवीडिया सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर सामने आया है। तो हुआंग का जो व्यू है वो इसलिए काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वो अगर कोई व्यू रख रहे हैं भारत को लेकर तो इसकी डेफिनेटली चर्चा हो रही है। खैर क्वेश्चन यहां पर यह है कि उनका एग्जैक्टली कहना क्या था। बेसिकली तीन मेजर आर्गुमेंट्स उन्होंने रखे, तीन मेजर पॉइंट्स उन्होंने रखा कि कैसे नौकरियां क्रिएट होंगी। सबसे पहला उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, मतलब एक सिंगल लार्ज एआई डेटा सेंटर की अगर हम बात करें ना, डेटा सेंटर बेसिकली जब हम कह रहे हैं तो बेसिकली जो स्टोरेज, जैसे मान लीजिए आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह की हम बात करते हैं, आप क्लाउड में चीज़ों स्टोर करके रखते हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हवा में है, कहीं ना कहीं उसका स्टोरेज तो हो रहा होगा। भले ही वो आपके घर पे नहीं है, आपके डिवाइस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जगह वो डेटा आपका स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, डेटा सेंटर चाहिए होता है। तो एआई के जमाने में आज के डेट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर एक सिंगल लार्ज एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट आता है तो इसकी वजह से कम 5 से 10 हजार वर्कर्स कंस्ट्रक्शन फेज में ही उनकी नौकरियां लग जाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स चाहिए, सिविल इंजीनियर्स चाहिए, बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट से लेकर सेफ्टी स्पेशलिस्ट, हर कोई चाहिए होगा। मतलब अभी डेटा सेंटर बना नहीं है, लेकिन डेटा सेंटर बनने के दौरान ही इतनी सारी नौकरियां एक सिंगल सेंटर से क्रिएट हो सकता है। फिर दूसरा यहां पर क्या है कि जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है इट विल गो बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन। मतलब उन्होंने बताया कि जो रियल जॉब मल्टीप्लायर है बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स बियॉन्ड डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन जॉब्स। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन जॉब्स की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा आप सोचिए उसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए होगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके लिए स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नेटवर्क हार्डवेयर चाहिए, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर प्लानिंग चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप समझ रहे हो, इससे भी तो काफी सारी नौकरियां अलग जगह क्रिएट होंगी। वो इनडायरेक्ट जॉब्स है, लेकिन स्टिल ये जॉब्स तो क्रिएट हो रही हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस एआई सेंटर, डेटा सेंटर। और तो ये जो जॉब्स हैं दे क्रिएट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस सप्लाई चेन। फिर इसके अलावा यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था कि उन्होंने इंटरनेट एरा से कंपैरिजन किया। देखो इसको समझने की जरूरत है कि 2 दशक पहले भारत के अंदर इंटरनेट एक्सपेंशन बहुत तेजी से बढ़ा और इसकी वजह से आप देख सकते हो मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुआ था आईटी सेक्टर के अंदर। इन्फोसिस, टीसीएस आज के डेट में हम देख रहे हैं इतनी बड़ी हो गई है, उसका वही कारण है। इसकी वजह से धीरे धीरे करके ई कॉमर्स, फिनटेक,
एड टेक, ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई। गिग इकोनॉमी हो गया, जैसे डिलीवरी सिस्टम, लॉजिस्टिक्स हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, ये क्रिएट हुआ देश में। डिजिटल मार्केटिंग बूस्ट हुआ, कस्टमर सर्विस हुआ। ये सब आपका इंटरनेट जब एरा था, जब ग्रोथ हो रही थी, इंटरनेट का एक्सपेंशन हो रहा था, तब ये सी चीज़ें क्रिएट हुई। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हुआंग का कहना है कि भारत में जो एआई डेटा सेंटर बनने जा रहा है, इसकी वजह से और ज़्यादा एआई स्टार्टअप्स एनेबल होंगे। यहाँ पर जो कंप्यूटिंग बिजनेसेस हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेसेस, वो और उनको सपोर्ट मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट होंगे। यहाँ पर जो डिमांड है एआई डेवलपर्स की, ऑपरेटर्स की, एनालिस्ट की, वो बढ़ जाएगी। जो सर्विसेज हैं वो आपका हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन से लेकर हर चीज़ में एक्सपैंड होगा, क्योंकि एआई तो हर चीज़ में आपका आ रहा है, आप देख ही रहे हो। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एक्ट एज अ सेकेंड वेव ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो बड़ी अच्छी बात है कि इससे हो सकता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था 1 फरवरी को, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो भारत के अंदर ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं यूजिंग डेटा सेंटर्स, मतलब डेटा सेंटर भारत में बनाएंगी ये फॉरेन कंपनियां, तो उन फॉरेन कंपनीज को हम 2047 तक, जी हां, अगले 20 साल के लिए टैक्स हॉलीडे देंगे। मतलब आपको कोई भी टैक्स भारत में पे नहीं करना अगले 20 वर्षों में। और यहां पर पर्पस क्या, इंसेंटिव देने का, कि ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं उनको भारत में लाया जाए, जो ऑपरेटिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। यहां पर भारत को एज अ ग्लोबल डेटा सेंटर हब की तरह पोजीशन किया जाए, जो सॉवरेन डेटा सोवरेनिटी होती है उसको लाया जाए यहां पर। तो ये जो पॉलिसी, इसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत में होगा और अल्टीमेटली इससे कई सारी नौकरियां क्रिएट होंगी, जैसा हुआंग ने बताया। अच्छा, किस तरह की जॉब्स क्रिएट होंगे? जहां पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन में आपको बताया, इलेक्ट्रीशियंस, टेक्नीशियंस, सिविल एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर ऑपरेटर, एआई हार्डवेयर स्पेशलिस्ट हो गए, आईटी सपोर्ट स्टाफ हो गए। और वहीं जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन इकोसिस्टम है उसमें भी बहुत नौकरियां क्रिएट होंगी। एआई बेस्ड स्टार्टअप्स आएंगे भारत में, क्लाउड सर्विसेज कंपनीज हो गई, सॉफ्टवेयर जो सैस फर्म्स होती हैं, एनालिस्ट और ऑटोमेशन बिजनेसेस हो गए। तो यहां पर जॉब्स क्रिएट होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मतलब लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा ना। आप सोचिए इतना ज़्यादा आपको एआई डेटा सेंटर्स चाहिए, स्पेशली ऑलरेडी बात हो रही है गूगल और मेटा, बहुत सारी जो कंपनीज हैं ऑलरेडी उन्होंने कमिट कर दिया है, स्पेशली तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो इतना सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपैंड होगी भारत की, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा अक्रॉस इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। जैसे इंटरनेट एरा बूम में ऐसा ही हुआ था, सारे सेक्टर्स के ऊपर असर हुआ था, सेम ये चीज हो सकता है अभी भारत में फिर से। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर वर्कर्स दोनों नौकरियां क्रिएट होंगी। फिर इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट जो होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, वो आपको देखने को मिलेगा। जो डिमांड है टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग की, वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। और अगर हम इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो नो डाउट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में बहुत एसेंशियल हो गया। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, टेलीकॉम की बात करते हैं, सेम वैसे ही एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका मायने है। इसके अलावा जो डिपेंडेंसी है फॉरेन डेटा होस्टिंग के ऊपर, वो हमारी कम हो जाएगी। भारत को एज अ ग्लोबल पोजीशन इन एआई ये हम प्रेजेंट कर पाएंगे। तो खैर यहाँ पर ओवरऑल आपको इसका एक बिगर पिक्चर समझने की जरूरत है। आज के डेट में कंप्यूटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। डेटा सेंटर्स फिजिकल बैकबोन है, जैसा मैंने आपको बताया। हम तो चीजें सॉफ्टवेयर के टर्म में देखते हैं ना, लेकिन पीछे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, जनरेटिव एआई, एंटरप्राइज एआई टूल्स, हर एक चीज के पीछे ये फिजिकल बैकबोन है और ये डेटा सेंटर्स करते हैं, ये क्रिएट करते हैं। तो विदाउट डोमेस्टिक डेटा सेंटर भारत डिपेंडेंट रहेगा हमेशा फॉरेन कंपनीज के ऊपर, जो हम नहीं चाहते। तो यहां पर अगर हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में ही बना देते हैं तो भारत डिजिटल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है, इनोवेशन को एनकरेज कर सकता है और सस्टेनेबल जो एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि जो जेनसेन हुआंग का सेंट्रल आर्गुमेंट है वो यही है कि जो चीजें हमारी इंटरनेट एक्सपेंशन एरा के दौरान हुआ, वही चीज एआई डेटा सेंटर भारत में वापस से क्रिएट कर सकता है। हाँ, जरूरी है कि भारत सरकार अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखे और एनकरेज करे, ताकि यहां पर कोई लैग ना हो। यहाँ पर आज एक पॉलिसी है, दूसरी कोई पॉलिसी है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली डेटा सेंटर क्यों इसकी आजकल इतनी चर्चा चल रही है, किस तरह से ये भारत में इतना बड़ा बूम ला सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये
कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है 2027 या फिर 28। कोई भी बैच आप लो, कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।